हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, आज का अपना देखिए टॉपिक रहेगा बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन से सेपरेटली आयोग ने काफ़ी प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो कांग्रेस बनी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो कैसे बनी, इसके किस तरह से सेशन हुए और उन सेशन में अध्यक्षता किसने की, और इसके साथ में उसने क्या क्या काम किए जो हमारी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो ये सारा कुछ हमने इसके पहले वाले वीडियोस में इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे वो देखे थे। तो चलिए देख लेते हैं ये बंगाल विभाजन क्या है। देखिए, तो बंगाल विभाजन दरअसल ये जो घटना है ये काफ़ी बड़ी घटना थी। अभी देखिए, हम अपने एक प्रदेश का नाम जानते हैं पश्चिम बंगाल, लेकिन सही बात तो ये है कि है ये हमारे पूर्व में। जैसे मान लीजिए, अगर मैं अपना ये इंडिया का मैप आपको इस तरह से दिखाऊं यहाँ पर, और ये रफली है दरअसल। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और ये जो बंगाल है यहाँ पर ये है यहाँ का आज का बांग्लादेश। मतलब क्या है कि देखिए, जब बंगाल ये विभाजन नहीं था तो हमारा जो ये पश्चिम बंगाल है ये, और इसके साथ साथ में बिहार और ये वाला क्षेत्र भी था, इसमें बिहार, झारखंड। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पर आज जो हम बांग्लादेश देख रहे हैं, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा बेल्ट है, ये बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। और बंगाल प्रांत के नाम से अंग्रेज़ जो है यहाँ पर शासन करते थे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई, जब यहाँ पर बक्सर का युद्ध हो गया था, तो 1764 में बक्सर का जब युद्ध हो गया, तो इधर पे जो कलेक्शन की, यानी टैक्स कलेक्शन की जो जिम्मेदारी है या फिर जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों को मिल गया था। तो अंग्रेज़ यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ पर चूँकि जो बंगाल वाला जो ये अपना पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग क्रांतिकारी रूप से सोच रहे थे, और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने की जो क्षमता थी लोगों की, काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो अंग्रेज़ ये सोच रहे थे कि भाई, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या कर दें कि विभाजित कर दें धर्म के नाम पे। जैसे अभी भी आप देखते होंगे कि भाई, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे विभाजन करके क्या करते हैं कि अपनी जो राजनीति है उसको ठीक कर लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन लोगों का यहाँ पर नुकसान होता है। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर सोचा कि बंगाल को क्या कर दें कि हम विभाजित कर दें धर्म के नाम पे। कि अगर, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई, इधर पे जो ये वाला पूर्व वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहा कि मुस्लिम बाहुल्य है, तो इसको हम यहाँ पर पूर्वी बंगाल बना दें, और इसको यहाँ पर हम पश्चिमी बंगाल बना दें। इस तरह से इन्होंने बांटने की यहाँ पर कोशिश की। तो वही ये जो विभाजन है यहाँ पर 1905 में हुआ था, देखिए। और इसी विभाजन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। एक बड़ी बात ये भी है कि हमने इसके पहले जब अब अधिवेशन पढ़े हैं कांग्रेस के, तो उसमें हमने एक 1907 का अधिवेशन पढ़ा था, जो कि कहाँ का अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन था। सूरत के अधिवेशन में क्या हुआ था कि नरमपंथी और गर्मपंथी दल जो थे कांग्रेस में, ये दोनों क्या हो गए थे कि अलग हो गए थे। उसका जो कारण था, एक बहुत बड़ा कारण यही था फ्रेंड्स, 1905 में यहाँ पर बंगाल का विभाजन। तो 1905 में जो ये बंगाल का विभाजन हुआ था, इसमें दरअसल क्या हुआ कि जो गर्म दल के नेता थे वो ये चाहते थे कि भाई, जो स्वदेशी आंदोलन है, आगे इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो हम अभी थ्योरी बता रहे हैं ना, इसी से संबंधित सारे प्रश्न इसी में सम आ जाएंगे काफ़ी। तो देखिए, 1905 में क्या हुआ कि जब ये विभाजन हो गया, तो जो गर्म दल के लोग थे वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पर एक जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए। तो स्वदेशी आंदोलन मतलब जो स्वदेश की वस्तुएं हैं इनको उपयोग करेंगे, जो अंग्रेज यहाँ पर वस्तुएं ला रहे हैं, हमारे यहाँ पर बेच दे रहे हैं, उनको हम उपयोग नहीं करेंगे। तो इस आंदोलन को यहाँ पर गर्म दल के कह रहे थे कि पूरे देश में फैलाया जाए, नरम दल के कह रहे थे कि नहीं, पूरे देश में इनको ना फैलाया जाए। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण था 1905 में। देखिए, जब ये ऐसी बात चली, तो फिर 1906 और 1907, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई 1907 में तो यहाँ पर फिर विभाजन हो जाता है। तो विभाजन का एक कारण ये भी यहाँ पर मौजूद था। तो चलिए, अब इससे संबंधित आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं उनको यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं। प्रश्न है, देखिए, बंगाल में फिर खाली स्थान, आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। तो देखिए, जब ये बंगाल का जब यहाँ पर विभाजन हुआ, तो ये एक हम यहाँ पर तिरंगा झंडा यहाँ पर उपयोग किए थे, फहराए थे। तो उसमें जो कलर थे, देखिए क्या था, लाल, हरा और पीला थे। तो ये किस समय था, ये स्वदेशी, वही स्वदेशी जो अभी मैंने बताया कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब यही था कि हम जो यहाँ कपड़ा बन रहा है, यहाँ की जो वस्तुएं हैं उनको उपयोग करेंगे, बाहरी आयात की गई जो वस्तुएं हैं उनकी हम होली जला देंगे। कपड़ों की यहाँ सामूहिक होलियाँ भी जलाई गई थी। तो यही जो था यहाँ पर, ये ऐसा था। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो प्रमुख कारण जो है स्वदेशी आंदोलन का,
क्या था? अभी देखिए हमने जो चर्चा ही की उसी से निकल के आ रहा है। तो क्या कारण था? बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय था या बंगाल जो विभाजन किया गया उसी का मुख्य कारण था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में इससे हुआ क्या था? देखिए स्वदेशी आंदोलन जब यहाँ पर चलाया गया तो जो भारतीय वस्तुएं हैं इनकी मांग बढ़ी, क्योंकि क्या हुआ था कि अंग्रेज़ क्या करते थे, हमने पहले भी ये चर्चा की है कि भाई यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे और यहाँ से टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो इनको रुपए मिलता था, इस रुपए का यहाँ पर क्या करते थे, कपास खरीदते थे और इस कपास को भेज देते थे इंग्लैंड। इंग्लैंड में यहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग होके फिर भारत आ जाता था और फिर भारत में यहाँ महंगो दामों में बेच दिया जाता था। तो इस तरह से क्या था कि यहाँ पर अंग्रेज़ जो थे भारत को पूरा से चूस रहे थे। हमने देखा था कि दादा भाई नौरोजी ने वेल्थ ऑफ ड्रेंथ का वो सिद्धांत भी दिया था कि किस तरह से भारत से जो धन चला जा रहा है अंग्रेज़ों के पास, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय खालिस्तान द्वारा मतलब दिया गया था या किया गया था। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई उस समय वायसराय कौन था जब बंगाल का विभाजन किया गया था? तो उस समय कौन था? कर्जन था, है ना। तो लॉर्ड कर्जन जो है उस समय यहाँ पर वायसराय था जिसने बंगाल विभाजन में यहाँ पर ये भूमिका निभाई थी। और जैसा हमने पहले ही बात की कि भाई ये चाहते थे कि मुसलमानों में और हिंदुओं में फूट पड़ जाए जिससे इनकी एकता कमज़ोर हो जाएगी, तो ये जो विरोध है नहीं कर पाएंगे और ये अपनी सही मांगें जो है वो नहीं रख पाएंगे और हम इन पे शासन करते रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, तो कौन थे? ये लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय यहाँ पर क्या थे कि वायसराय थे। अगला देखिए प्रश्न, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा की, ये तो कब की थी घोषणा? अब देखिए इसको यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार, चूंकि ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे, भारत यहाँ पर उपनिवेश था इनका, तो इन्होंने जो यहाँ पर बंगाल विभाजन किया तो उसका जो निर्णय, बंगाल विभाजन निर्णय की जो घोषणा की गई थी उसकी डेट यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये हमें याद रखना है कि 19 जुलाई को यहाँ पर क्या किया गया था कि इसकी निर्णय की घोषणा की गई थी कि हम इसका विभाजन करेंगे। लेकिन विभाजन जो लागू हुआ था फ्रेंड्स, वो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पर ये लागू हुआ था और जैसे ही लागू हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, लोग यहाँ पर काली पट्टी बांधे थे और इसके साथ साथ में यहाँ जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा कहे जाने पर लोगों ने एक दूसरे को राखियाँ बांधी थी, जो कि भाईचारे का प्रतीक बता रहा था कि भाई भले ही अंग्रेज हमें अलग कर रहे हैं लेकिन हम अलग नहीं हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किसने किया था वहाँ पर उस समय? तो देखिए जो विरोध किया गया था, तो विरोध का जो आंदोलन तैयार हुआ उसका जो नेतृत्व है यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, इन्होंने इसका क्या किया था कि नेतृत्व यहाँ पर किया था। और देखिए जैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दी जाती है, तो फिर क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक टाउन हॉल था, तो कलकत्ता में टाउन हॉल पे एक बहुत बड़ी बैठक होती है और वहीं पर ये घोषणा होती है भाई कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी आंदोलन जैसा हमने अभी डिस्कस किया है, तो वही स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर चलाने का घोषणा की गई और स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर शुरू होता है। इसके बाद जैसे हमने चर्चा की थी कि भाई 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पर क्या हुआ कि इसको लागू किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और राखियाँ एक दूसरे को यहाँ पर बांधी जाती है, राखी दिवस के रूप में इसको वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को ब्लैंक स्पेस यहाँ मतलब खालिस्तान आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए वही बात यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने, है ना, कि भाई हम अपने यहाँ का कपड़ा यूज करेंगे, अपने यहाँ की वस्तुएं यूज करेंगे, बाहर से आयातित वस्तुओं को यूज करेंगे नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों के यहाँ की जो वस्तुएं आ रही हैं उनका बहिष्कार कर देंगे, उनको जला देंगे। तो ये जो यहाँ पर ये निर्णय लिया गया था, तो इसको यहाँ पर पूछ रहा है भाई किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर स्वदेशी जो यहाँ पर नाम से इसको जाना जाता है। अगला देखिए प्रश्न है इसमें, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था?
तो इनमें से दिए हैं कि भाई कौन सा मकसद नहीं था। ऑप्शन देखिए, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, दूसरा है बांटो और शासन करो की नीति, तीसरा है ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, और चौथा है यहाँ पर सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो यहाँ पर सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ देखिए क्या कह रहे थे। अंग्रेज़ ये कह रहे थे कि भाई ये बहुत बड़ा प्रांत है, हमें यहाँ पर शासन करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको बांट रहे थे। लेकिन सच तो बात यह है कि इसका जो मूल कारण है वो क्या था कि भाई देखिए इसमें जो दिया है क्या, बंगाली राष्ट्रीयता की मूल को हमला करना, क्योंकि यहाँ पर ये एकजुट थे हिंदू मुस्लिम, और ये क्या कर रहे थे कि दोनों मिलकर विरोध कर रहे थे बहुत तेज़ी से। दूसरी बात, बांटो और मतलब शासन करो की नीति भी ये मतलब अपनाना चाह रहे थे कि भाई इनको बांट दो और यहाँ पर शासन करते रहो। इसी तरह से देखिए अगला जो था कि शक्ति अपना प्रदर्शन भी ये करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सोच के ये अंग्रेज इसको क्या कर रहे थे कि यहाँ पर विभाजित किए थे, ना कि यहाँ पर प्रशासनिक दिक्कत थी कोई, इसलिए ऐसा किया था। तो फ्रेंड्स ये था बंगाल का विभाजन जो हुआ था, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। इससे प्रश्न पूछने की संभावना आयोग के उसमें से काफ़ी रहती है, तो पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। बाकी भी लेक्चर आप देखते रहिए, जो प्रीवियस ईयर इस नए साल में भी हो रहे हैं उनको भी हम सब कवर करते जा रहे हैं अपने एक प्लेलिस्ट में, उसको भी आप देखते रहिए। बाकी सेक्शन है हमारा, चाहे वो यूपी वाला हो, हिंदी वाला हो या कंप्यूटर वाला हो, उसको आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।